नचिकेता की अमर गाथा, जिसने स्वयं यमराज से मृत्यु का रहस्य जान लिया। कल्पना कीजिए, यदि आज आपके सामने स्वयं मृत्यु आकर खड़ी हो जाए और वह आपसे कहे, मांगो जो मांगना है, तो आप क्या मांगेंगे? असीम धन, लंबा जीवन, राज्य, या फिर वह रहस्य जिसे जानने की इच्छा सदियों से हर मनुष्य के मन में रही है? मृत्यु के बाद क्या होता है? हजारों वर्ष पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसने केवल यह प्रश्न सोचा ही नहीं, बल्कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज के सामने खड़े होकर यही प्रश्न पूछ लिया। उसके साहस ने देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी सत्य की प्यास ने स्वयं यमराज को भी प्रसन्न कर दिया। और उसी संवाद से जन्म हुआ सनातन धर्म के सबसे महान आध्यात्मिक उपदेशों में से एक का। उस बालक का नाम था नचिकेता। यह केवल एक बालक की कहानी नहीं, यह सत्य, साहस और आत्मज्ञान की अमर यात्रा है। बहुत समय पहले आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर एक महान ऋषि निवास करते थे। उनका नाम था वाश्रवस। वे वेदों के विद्वान थे, यज्ञों के जाता थे और समाज में उनका बहुत सम्मान था। एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि वे ऐसा यज्ञ करें जिससे उन्हें महान यश प्राप्त हो। उन्होंने विश्वजित यज्ञ का संकल्प लिया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ पूर्ण होने पर मनुष्य अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं का दान करता है। यज्ञ प्रारंभ हुआ। चारों दिशाओं से आर्षि, मुनि और विद्वान वहां पहुंचे। वैदिक मंत्रों की गूंज, यज्ञ की पवित्र अग्नि, घी की सुगंध और वातावरण में गूंजती स्वाहा की ध्वनि, मानो संपूर्ण प्रकृति भी उस यज्ञ की साक्षी बन गई हो। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। अंततः वह समय आया जब दान दिया जाना था। सभी की दृष्टि वाश्रवस पर थी, लेकिन यहीं से एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। वाश्रवस ने दान में अपनी बूढ़ी, दुर्बल और दूध न देने वाली गाय देना प्रारंभ कर दिया। वे गायें जो न खेत जोत सकती थी, न दूध दे सकती थी, न किसी के किसी काम की थी। सभा में बैठे अनेक ऋषियों ने यह देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उसी समय एक छोटा सा बालक अपने पिता को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह था नचिकेता। उसकी आंखों में निष्कपटता थी, लेकिन उसके भीतर सत्य के प्रति अग्नि जल रही थी। उसने सोचा, यदि दान का अर्थ अपनी प्रिय वस्तु देना है, तो यह कैसा दान है? क्या धर्म केवल लोगों को दिखाने के लिए किया जा सकता है? क्या यज्ञ का उद्देश्य यश है या सत्य? इन प्रश्नों ने उसके मन को विचलित कर दिया। लेकिन उसने अपने पिता की आलोचना नहीं की। वह धीरे धीरे उनके पास गया, हाथ जोड़कर बोला, पिताश्री, आप सब कुछ दान कर रहे हैं, तो मुझे किसे दान करेंगे? वाश्रवस ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे अन्य कार्यों में व्यस्त रहे। कुछ देर बाद नचिकेता फिर उनके पास पहुंचा। उसने वही प्रश्न दोहराया, पिताश्री, मुझे किससे दान करेंगे? इस बार भी मौन। लेकिन नचिकेता के मन में केवल एक ही उद्देश्य था, सत्य। वह तीसरी बार अपने पिता के सामने पहुंचा। उसकी आवाज में न जिद थी, न अहंकार, केवल सत्य जानने की इच्छा थी। उसने फिर पूछा, पिताश्री, यदि सब कुछ दान कर रहे हैं, तो मुझे किसे दान करेंगे? यही वह क्षण था जब एक पिता का क्रोध और एक पुत्र की सत्यनिष्ठा इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। मैं तुझे यमराज को देता हूं। तीसरी बार वही प्रश्न सुनकर ऋषि वाजश्रवस का धैर्य टूट गया। वे क्रोध से भर उठे। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, जा, मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। यह शब्द क्रोध में अवश्य कहे गए थे, लेकिन वैदिक परंपरा में आर्षि के मुख से निकला वचन सत्य माना जाता था। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। कई ऋषियों ने सोचा, अब वाजश्रवस अपने शब्द वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नचिकेता ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में न क्रोध था, न भय, केवल एक शांत प्रश्न था। वह धीरे से बोला, पिताश्री, यदि आपका वचन निकल चुका है, तो मैं उसे असत्य कैसे होने दूं? यदि पुत्र होकर भी मैं आपके वचन की रक्षा न कर सकूं, तो मेरे जीवन का क्या अर्थ? यह सुनकर सभा में बैठे अनेक ऋषियों की आंखें भर आईं। इतनी छोटी आयु और इतना महान धर्मबोध। नचिकेता ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। वाश्रवस का हृदय भीतर से टूट चुका था। वे चाहते थे कि पुत्र रुक जाए, लेकिन उनके अपने ही शब्द उन्हें रोक रहे थे।
नचिकेता ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, चिंता मत कीजिए। यदि सत्य की रक्षा के लिए मुझे मृत्यु के द्वार तक भी जाना पड़े तो मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर वह अकेला चल पड़ा। उसके सामने न कोई सैनिक था, न कोई मार्गदर्शक, सिर्फ सत्य की खोज और पिता के वचन की रक्षा। घने वन, ऊंचे पर्वत, उफनती नदियां, अंधेरी घाटियां। नचिकेता बिना रुके आगे बढ़ता गया। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंचा जहां सामान्य मनुष्य कभी नहीं पहुंच सकता। वह था यमलोक का द्वार। विशाल काले पत्थरों से बना प्रवेश द्वार, चारों ओर गहरा मौन और एक अलौकिक वातावरण। नचिकेता ने द्वार पर पहुंचकर कहा, मैं नचिकेता हूं। मैं अपने पिता के वचन को पूरा करने आया हूं। मुझे यमराज से मिलना है। द्वारपालों ने आश्चर्य से उस बालक को देखा। उन्होंने कहा, यमराज इस समय यहां नहीं है। वे 3 दिन बाद लौटेंगे। कोई और होता तो वापस लौट जाता, लेकिन नचिकेता वहीं बैठ गया। उसने कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। पहला दिन बीता। उसने न अन्न ग्रहण किया, न जल। दूसरा दिन बीता, फिर भी वह अडिग बैठा रहा। तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन उसके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था, केवल धैर्य और सत्य के प्रति अटल विश्वास। उसी समय दूर आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वातावरण बदलने लगा। यमलोक के सेवक आदर से खड़े हो गए। स्वर्णिम आभा से घिरा एक दिव्य रथ धीरे धीरे महल के सामने उतरा। उस रथ से उतरे स्वयं मृत्यु के देवता यमराज। उन्होंने द्वार पर बैठे उस बालक को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। यह कौन है जो 3 दिनों से बिना भोजन और जल के मेरा इंतजार कर रहा है? जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उनके मुख पर गंभीरता छा गई। उन्होंने आगे बढ़कर नचिकेता से कहा, पुत्र, तुम मेरे अतिथि हो और मैं 3 दिन तक तुम्हारा स्वागत नहीं कर सका। यह मेरी भूल है। अतिथि देवो भव, यह धर्म मैं भी मानता हूं। इसलिए तुम मुझसे 3 वरदान मांगो। यहीं से आरंभ हुआ इतिहास का वह महान संवाद जिसने मृत्यु के रहस्य को सदा के लिए बदल दिया। पुत्र, तुमने 3 दिन और 3 रात बिना अन्न और जल के मेरी प्रतीक्षा की। अतिथि का ऐसा अनादर मुझसे हो गया, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। जो चाहो मांग लो। नचिकेता ने कुछ क्षण मौन रहकर अपना पहला वरदान मांगा। प्रभु, जब मैं अपने पिता के पास लौटूं तो उनका क्रोध शांत हो चुका हो। वे मुझे प्रेम से अपनाएं और उनके हृदय में मेरे प्रति कोई दुख या पश्चाताप न रहे। यमराज मुस्कुराए। तथास्तु, जब तुम लौटोगे तुम्हारे पिता तुम्हें उसी प्रेम से गले लगाएंगे जैसे पहले लगाते थे। पहला वरदान पूरा हुआ। यमराज बोले, अब दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा, प्रभु, मुझे वह यज्ञ विद्या सिखाइए जिसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता है और पुण्य का मार्ग समझ सकता है। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता को अग्नि विद्या का गूढ़ ज्ञान दिया। यज्ञ की वेदी कैसे बनाई जाए, अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाए, कौन सा कर्म किस भावना से किया जाए, उन्होंने सब कुछ विस्तार से समझाया। नचिकेता ने एक एक बात ध्यानपूर्वक सुनी। उसने कोई भी बात दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ने दी। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, आज से यह यज्ञ नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। अब तीसरे वरदान का समय था। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, अब तीसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सत्य की वही प्यास थी जो उसे यमलोक तक लाई थी। वह बोला, प्रभु, मनुष्य मरने के बाद कहां जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैं सत्य जानना चाहता हूं। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, नचिकेता, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। देवताओं ने भी इस विषय पर विचार किया है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। दीर्घायु मांगो, असीम धन मांगो, सोने चांदी के भंडार मांगो, विशाल राज्य मांगो, ऐसा जीवन मांगो जिसमें कोई दुख ना हो, लेकिन मृत्यु का यह रहस्य मत पूछो। यमराज ने दिव्य रथ, असंख्य घोड़े, स्वर्ण, रत्न और अनुपम वैभव का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जो चाहे ले लो, पर यह प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। वह शांत स्वर में बोला, प्रभु, धन आज है, कल नहीं रहेगा। यौवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। राज्य भी नश्वर है।
जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। यदि अंत में मृत्यु सब कुछ छीन लेती है तो इन वस्तुओं का क्या मूल्य? मैं वह जानना चाहता हूं जो कभी नष्ट नहीं होता। मुझे केवल सत्य चाहिए। यमराज की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है यह बालक जिसने संसार के समस्त प्रलोभनों को ठुकराकर सत्य को चुना। यही वह क्षण था जब यमराज ने नचिकेता को वह दिव्य ज्ञान देने का निश्चय किया जो आगे चलकर उपनिषदों की अमूल्य धरोहर बना। यमराज कुछ क्षण मौन रहे। उनकी दृष्टि नचिकेता पर टिकी हुई थी। फिर उन्होंने कहा, पुत्र नचिकेता, तुमने वह मार्ग चुना है जिसे श्रेय कहा जाता है और अधिकांश लोग प्रेय का मार्ग चुनते हैं। श्रेय अर्थात वह जो अंत में कल्याण दे, प्रेय अर्थात वह जो इस क्षण सुखद लगे लेकिन अंत में दुख दे। धन, वैभव, भोग और प्रसिद्धि ये सब प्रेय हैं, लेकिन सत्य, आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति यही श्रेय है। नचिकेता शांत भाव से सुनता रहा। यमराज बोले, सुनो नचिकेता, यह शरीर नश्वर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। उसे अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती और कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता। जो स्वयं को केवल शरीर मानता है वह मृत्यु से भयभीत रहता है, लेकिन जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। यमराज ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, उसका अपना चंचल मन है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जिसने मन से हार मान ली वह सब कुछ पाकर भी दुखी रहेगा। नचिकेता ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार शांत झील में आकाश स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार शांत मन में आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। जिसका मन इच्छाओं, क्रोध और अहंकार से भरा हो वह सत्य को नहीं देख सकता, लेकिन जिसका मन निर्मल हो उसके भीतर स्वयं परमात्मा का प्रकाश प्रकट होता है। कुछ क्षण के लिए पूरा यमलोक मौन हो गया, मानो स्वयं समय भी रुक गया हो। नचिकेता की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस सत्य को पाने की प्रसन्नता थी जिसकी खोज में वह मृत्यु के द्वार तक आया था। यमराज ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उन्होंने कहा, पुत्र, आज से तुम केवल नचिकेता नहीं रहे, तुम उस ज्ञान के वाहक हो जो युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। जाओ, अपने पिता के पास लौटो और संसार को बताओ कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। यमराज का आशीर्वाद लेकर नचिकेता पृथ्वी पर लौट आया। जब वह अपने आश्रम पहुंचा तो उसके पिता वाजश्रवस दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने पुत्र को गले लगा लिया। उनकी आंखों से पश्चाताप और प्रेम के आंसू बह रहे थे। नचिकेता ने उनके चरण स्पर्श किए। उस दिन केवल एक पिता को पुत्र नहीं मिला, बल्कि संसार को अमर आत्मज्ञान का प्रकाश मिला, और तभी से नचिकेता सत्य, साहस और आत्मज्ञान का प्रतीक बन गए। यदि जीवन में कभी कठिनाइयां आई तो नचिकेता को याद करना। यदि कभी सत्य और सुविधा में से किसी एक को चुनना पड़े तो नचिकेता को याद करना। और यदि कभी मृत्यु का भय सताए तो यह स्मरण रखना, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यही नचिकेता की अमर गाथा का सबसे बड़ा संदेश है। यदि आपको नचिकेता की यह अमर गाथा पसंद आई हो तो इसे केवल एक वीडियो समझकर यहीं न छोड़ें। इसे अपने बच्चों को एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में अवश्य सुनाएं, ताकि वे बचपन से ही सत्य, साहस, संस्कार और आत्मज्ञान का महत्व समझ सकें। इस वीडियो को अपने माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों, मित्रों और सभी प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि हमारी सनातन संस्कृति, हमारे ऋषियों का ज्ञान और हमारी अमूल्य धरोहर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही शोधपूर्ण और प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो ब्राह्म तारंग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर केवल इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्रों
और हमारे आशियों के अमूल्य ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के इस प्रयास को भी शक्ति देता है। आइए हम सब मिलकर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और सनातन ज्ञान की इस अमूल्य धारा को घर घर और जन जन तक पहुंचाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।